हम शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया पे कोई चीज दिखाएं तो मेरे बस की बात नहीं है। शायद हम यूट्यूब पे आज ये बात हम पहले। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि आपकी छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी इसे बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं यार, मुझे तो ठीक से पता ही नहीं है, ऐसे ही कुछ है। तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी जाए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जैसा कि कल धनतेरस है, धनतेरस में यार कोई शॉपिंग नहीं। कोई शॉपिंग का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए 10 साढ़े 9 बजे लगभग गए थे। और जैसे कि आप जानते हो यार कि घर में ना एक्चुअल पता है क्या होता ये है कि बहुत लोग कहते हैं ना कि जब घर का कोई सदस्य खत्म हो या आपका अपना कोई खत्म हो तो उस साल मतलब त्योहार नहीं मनाना चाहिए। ये बात एकदम सही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मनाना नहीं चाहिए वो एक अलग मैटर हो गया, पर यहाँ मन ही नहीं कहता है। तो मतलब जैसे कहीं ना कहीं एक जो अभाव है, हमेशा आप मेरी मतलब हमेशा मेरा घर आप देखते होगे, क्या बोलते 2-2.5 साल से तो मैं यूट्यूब पे हूँ, तो 2-2.5 साल पे आप लोग देखते होगे मैं दिवाली के दिन बहुत डेकोरेशन करती थी, तरह तरह की रंगोली, पूरे घर को एकदम दुल्हन की तरह सजा देती थी। पर इस बार ना यार कुछ हुआ ही नहीं। एक तरह देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए और घर एकदम वीराना वीराना जैसा है। कल रात में तो इतना ऐसा सीन हो चुका था 8:30 बजे कि ऐसा लग रहा था कि इस बार दिवाली हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद 9:30 बजे तक सब लोग कहे कि मतलब सब रो रहे थे, बच्चे रो, हम रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, सब लोग एकदम एक इमोशनल वो टच हो गया। तो फिर ये लगा कि थोड़ी देर के लिए मार्केट चलते हैं। फिर 9:30 बजे रात में मार्केट गए तो बताया कि यार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, तो झाड़ू और थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग किया। मगर जैसे होता नहीं कि एक रस्म थोड़ी ना है कि मुझे ये चीज़ नहीं मनाना चाहिए, यहाँ मन ही नहीं कहता मनाने का, तो ऐसा कुछ था। मगर अभी तो आज मैं सुबह सुबह मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार कुछ भी हो, त्योहार है और एकदम सबको अगल बगल पड़ोसियों का घर देख रही हूँ, लोगों का घर देख रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, सबका दुल्हन की तरह सजा हुआ घर है, सबके घर में एक खुशी का माहौल है। मेरे घर में एकदम मातम जैसी छाई हुई है, जैसे लग रहा है वाकई ट्रेजेडी आज ही घटी हो, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। वैसे बहरहाल अभी मैं मूड को थोड़ा सा डाइवर्ट करके मैंने सोचा नहीं ब्लॉगिंग करते हैं, शायद आप लोगों से बात करते हैं तो थोड़ा डाइवर्ट होंगे। तो आपको मैं बता दूं जो है वो तो है ही है। और अब मैं बहुत फ्रेश मूड से थोड़ा बात करना चाह रही हूँ और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाला पड़ा है तो मैं बोल बिल्कुल नहीं पा रही हूँ। मगर मैंने अभी किसी तरीके से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ली तो थोड़ा सा जैसे होता नहीं छाले में आराम मिला। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बात करते हैं। और बताइए आप लोगों की धनतेरस की शॉपिंग कैसे हुई। और एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि दिवाली कहीं ना कहीं, धनतेरस कहीं ना कहीं धन और लक्ष्मी का त्यौहार है। तो इस दिन मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कभी भी जानती हूँ, चाहे आज हम पैसा ज़्यादा कमाएं या कम कमाएं, चाहे मेरी अच्छी परिस्थितियाँ रही या बुरी परिस्थितियाँ रही, मैं अपने बजट के बाहर कोई काम नहीं करती हूँ किसी को दिखाने के लिए कि किसी को शो ऑफ करने के लिए बहुत चीज़ें खरीद लाऊं, या अमीर बनने के लिए कि नहीं मैं अमीर हूँ इसलिए हम शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया पर कोई चीज़ दिखाएं तो मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है इसलिए मैं मानसिक बहुत संतुष्ट रहती हूँ, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा मेरा हिचपिच नहीं होता है। मैं आपको आज सच्चाई वाली बात बता रही हूँ। शायद हम यूट्यूब पे आज ये बात हम पहली बार कह रहे हैं कि ईश्वर की दया से मैं, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता है कि मेरा 1 रुपए कर्जे में है। मतलब 1 रुपए मैंने किसी का उधार नहीं लिया। मतलब मुझे उधारी की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। दिखावा थोड़ा कम हो पर उधार नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कार भी लेने जाती हूँ ना, या मैं कोई फोन लेने जाती हूँ, मैं कोई भी चीज लेती हूँ तो मैं जल्दी EMI पे भी नहीं लेना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जब कैश होगा तभी मैं लूंगी, अगर मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं वो चीज लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद करती। तो इसलिए धनतेरस का जो शॉपिंग होता था ना, मैं वैसे इस बार तो नहीं किया। मगर मैं कभी ऐसा भी नहीं कि बहुत हार लेके चली आ रही हूँ, मार ये लेके चली आ रही हूँ, वो लेके चली हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा बजट में रहता था वही लेती हूँ। अभी भी मैं ऐसी थी और पहले भी मैं ऐसी थी, मैं बिल्कुल नहीं चेंज हुई। और दूसरी बात ये रही कि अब आप मुझे कुछ एडवाइस करो, आप लोगों की सलाह मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। मेरे घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है पूरा तरीके से। दिवाली तो एकदम बिगड़ी हुई है, इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि पता है हमारे यहाँ दिवाली में बहुत रौनक होती थी और इस बार रौनक बिल्कुल नहीं है। तो एकदम घर का माहौल जो है ना, मैं जितनी अभी खुश दिख रही हूँ, जितना मैं ये कोशिश कर रही हूँ, ये बस कैमरे पे है, मगर हकीकत तो बिहाइंड अगर आप मेरे घर में आ जाओ तो आप भाग जाओगे 2 मिनट से। तो मैं करूँ क्या यार, मैं अपने घर का माहौल कैसे ठीक करूं? कल दिवाली जैसा फेस्टिवल है और समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। देखो कपड़े तो एक नॉर्मल सी बात है, हम लोग इन्फ्लुएंसर है तो हम लोग को कपड़े हर दिन पहनना ही पहनते हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। मगर घर का माहौल नहीं बन पा रहा है तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ, भगवान जी के पास थोड़ा बहुत डेकोरेट करूँ कि ना करूँ। वैसे अभी तो मेरे घर में कुछ भी नहीं हुआ, शुरुआत भी नहीं हुई है।
तो चलो कुछ एडवाइस करो यार, घर का माहौल कैसे ठीक करूँ, पूरा माहौल बहुत खराब है मेरे घर का। इतना निगेटिव अपना घर को कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम अपने घर को इतना निगेटिव दिवाली के दिन देख रहे हैं। और आपको बताऊँ, मेरा दिवाली फेवरेट फेस्टिवल में आता है। तो वही मैं अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जाओ तो पूजा के जगह पे, जहाँ पे पूजा तो करनी है, देखो पूजा तो करनी ये तो श्योर है। तो वहाँ पे सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ, अच्छे से क्या मतलब थोड़ा सा भगवान जी को साफ कर लूँ। तो यही सोच रही हूँ, यही सारे प्लान करूँ। और मैंने धनतेरस को क्या खरीद के लेके आई ये तो आपको दिखाया नहीं। तो मैंने सोचा, मेरे घर में यार चम्मच नहीं था, चम्मच था मतलब मेरे घर में चाहे जितना चम्मच खरीदा जाता है तो वो सब गायब हो जाता है। तो ये वाला चम्मच का सेट लेके आए हैं पूरी तरीके से। तो ये 12 है पूरा। तो यही चम्मच से ही हम लोग धनतेरस के दिन काम चला लिए। एक झाड़ू एक चम्मच, केवल 2 शॉपिंग करके आए हैं। तो आज सोच रहे हैं अभी थोड़ी देर में जाएंगे मार्केट। तो मार्केट जा करके लाई चूड़ा गट्टा हमारे यहाँ लेना बहुत कंपलसरी होता है, तो वो चीज़ लेके आएंगे। मार्केट सोच रहे हैं फटाफट निकल ही जाए, क्योंकि ज़्यादा लेट ना करें। और एक्चुअली कल मुझे ना टाइम इसलिए भी नहीं मिले ना, कल भी जा सकते थे मार्केट, मगर कल दिवाली है और दिवाली के सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम ना मेरा दूसरा वाला प्लॉट है, तो वहाँ पे भी हमको दिया जलाने जाना होता है। तो वहाँ पे जब दिया जलाने जाते हैं तो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा उधर निकल जाता है। तो कुछ भी हो, अब चाहे जितना भी साधारण जाएगा, मगर पूजा फटवा तो होगा ही ना, पूजा तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस वही सोच रहे हैं ना कि आज ही चले जाए, जो थोड़ा बहुत बच्चों बच्चों के लिए खाने पीने का आइटम है वो चीज़ लेते हैं, जो भगवान को चढ़ाने के लिए होता है ना, थोड़ा बेसिक चीज़ें। भाई भगवान को तो थोड़ा बहुत चढ़ेगा ही ना, तो वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं मार्केट से लेते हैं, ज़्यादा लेट उट ना करें। और दूसरा दिमाग में ये चल रहा है, यार ये बताओ होम टूर करवा दें। बहुत तो मेरा घर देखने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि दीदी अपना घर दिखाओ। तो मैं सोच रही थी, अब की वजह से मैंने सोचा था, मैंने बहुत दिन से सोची थी, 4-6 महीने से सोच रही थी कि घर दिखा देंगे आप लोगों को। मगर क्या था कि हमेशा ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी कि घर नहीं दिखा पाते थे। पर इस बार भी सोचा कि हमने सोचा था कि आज जो था वो होम टूर ही करा देते। मगर दिक्कत यह था कि इतना मूड अपसेट था कि होम टूर सोच ही नहीं पाए। घर में कोई कमोए नहीं हुआ तो होम टूर क्या करवाते। तो चलो, क्योंकि इसलिए भी सोच रही हूँ होम टूर करा दे, क्योंकि मेरा घर ना नए सिरे से बनने वाला है। तो एक बार आप लोग ये वाला घर भी देख लीजिएगा। अगर होम टूर हो सकता है मैं लाऊं जल्दी में, बहुत ज़्यादा हो सकता है 10 दिन 5 दिन, या देखो कब लाती हूँ, लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो मैं सोची एक बार आप लोग मेरा इस घर का लुक दिख लीजिए, जिस घर में हम अभी रह रहे हैं, ये घर का व्यू कैसा है, एक बार ये वाला देख लीजिए। उसके बाद जब आपका नया कुछ बनेगा तो आपको फिर पता चलेगा ना कि क्या डिफरेंट हुआ है इस घर में। तो इसीलिए सोचे थे होम टूर के लिए भी। तो आप लोग बताना, अगर होम टूर चाहते हो तो मैं जल्दी ही करा दूंगी आपको, अपना ये वाला घर दिखा दूंगी, क्योंकि अब नए सिरे से ये घर हो सकता है 2-3 महीने वाला काम लगे। और चलो, अब मेरी दिवाली जैसी बीतेगी वो तो कल यूट्यूब पे आ ही जाएगा। और आप लोगों की दिवाली हमेशा अच्छी बीते, हमेशा खुश रहिए। और एक एडवाइस जरूर दिवाली के दिन देंगे, धनतेरस के दिन देंगे, भाई दिखावा बिल्कुल मत करना, सृष्टि दीदी की तरह रहना, एकदम बिंदास जिंदगी जीना। जितना बजट है उतना ही पैर फैलाना जिंदगी में। इस मतलब धन का टेंशन फिर नहीं होगा। आप 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, पर अपनी आवश्यकताओं को ना उसी 20,000 में समेट के रखना। और जब कोई ख्वाहिश होगी ना तो कोशिश करना, जब अधिक पैसा कमाना ना तो उस ख्वाहिश को पूरा करना। तो मेरा तो अपना यही फंडा चलता है, इसलिए पैसों को लेकर के थोड़ा ठीक ठाक चलता है। मैं जितना कमाती हूँ उतना ही हाथ पैर फैलाती हूँ। तो इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा दिखावा है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चलो ये ब्लॉग एंड करते। ब्लॉग क्या था, बस एक अपडेट दे रही थी मैं अपनी ज़िंदगी की, कि इस तरह मेरे घर का माहौल बना है यार। कुछ वीडियो नहीं शूट हो पाती है, एक हफ्ते वीडियो मेरे चैनल पे नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।